धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज अपने परिवार में बुला के मुझे जो मान सम्मान दिया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आप सबको ये तो पता है ना कि नगर पालिका का चुनाव है और ये जो सीट आई है महिला के लिए आई है, महिला कैंडिडेट के लिए आई है। और लड़ कौन रहा है इस सीट के लिए? पुरुष लड़ रहे हैं, महिला तो है ही नहीं ना। महिला का तो सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई कि महिला के लिए सीट आ गई और महिला घर की बहन बेटी बहू वो हमें आगे लानी पड़ेगी। लेकिन इससे क्या हुआ, आप लोगों का जो नगर पालिका का रास्ता देखने वाला था ना, अब आप लोगों को वो रास्ता तो मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वहाँ पुरुष है, तो आपके लिए तो वहाँ जाने का कोई पर्पज ही नहीं बचा ना। किस वजह से जाओगे? और अभी ताज जी ने कहा कि छोटे चुनाव के लिए अगर सीएम आया है, भाजपा सरकार क्या कर रही है, मैं मीडिया माध्यम से भी बोलूंगी, हमें जातिवाद में उलझा के रख दिया गया। यहाँ पंजाबी मिनिस्टर को भी बुलाया गया, यहाँ पे हर कम्युनिटी के मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है। जो कम्युनिटी, जो हर समाज, जैसे पंजाबी समाज में जा रहा है वोटर तोड़ने के लिए, रणवीर गंगवा जी अपने में जा रहे हैं, जाट समाज अपने में, वो हर कम्युनिटी को तोड़ते जा रहे हैं और जातवाद में हमें उलझा के रखना चाहते हैं कि जहाँ पे मान लो वोटर्स हैं हमारे पंजाबी, वहाँ विनोद बियाना जी को ला दिया गया कि वोट हमारी तरफ लेके आओ, दूसरी तरफ सैंड समाज से ला दिया गया। इस तरीके करके हमें जातिवाद में उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में आज से पहले कोई सीएम आए? नहीं आए। पहले भी तो भाजपा थी, पहले भी तो विकास कर सकते थे। एक तरफ देखो भाजपा सरकार है और एक तरफ महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार कैसे है? कांग्रेस ने भी डेरा डाल लिया, आम पार्टी का भी वहाँ पे डेरा आ गया, कामरेड सोसाइटी का भी आ गया और बहुत सारे लोगों ने समर्थन एक ही जगह दे दिया। क्या कांग्रेस सरकार के विधायक ने ऐसा क्या विकास करवा दिया जो अब इस गठबंधन के द्वारा आगे लेके जाएंगे? कुछ करवाया या आगे वो करवा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ विकास और शहर की तो बात ही नहीं हो रही है। किसी ने, एक ने भी नहीं बोला कि हम विकास करेंगे। सब लोग लड़ रहे हैं, जिद, जीतना है, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, उनको आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड भेद सरकार सब लगा रही है। सरकार क्या कर रही है? उनको वोट चाहिए, चाहे वो हमारे परिवार में आके बोले, हमारे जो काम बिजनेस है उन पे अटैक करे कि भाई तूने बिजनेस चलाना है नहीं चलाना, वोट दे दे। अब हमें रोजगार भी तो चाहिए। हमें, हमारे ऊपर दबाव कितना है, हमारे ऊपर इतना दबाव है, अपनी मर्जी से किसी को वोट भी नहीं दे सकते क्योंकि हमारा सिर वहीं झुका दिया जाता है। मान लो आपका वोट मेरे को देने का है, सरकार का जी प्रेशर आ गया, तब वोट देकर देखो तुम्हारा छोरा टाप है, तुम्हारा आपका कोई भी अगर उसमें गवर्नमेंट जॉब में है तो डर तो है कि अगर हम सरकार के खिलाफ जाएंगे तो हमारे बच्चे की नौकरी भी जा सकती है। इस डर से हम लोग मजबूर है सरकार के आगे सर झुकाने के लिए। लेकिन मैं कहती हूँ क्यों झुकाना है? आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान को मत गिराओ क्योंकि ये सरकार तो किसी की भी नहीं हो सकती। और आज से 50 साल पहले भी तो यही भाजपा के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे जिनके डायरेक्ट संबंध खट्टर जी से भी थे। खट्टर जी भी उठ जाते थे जब वो आते थे ऑफिस में, तो तब उन्होंने काम नहीं करवाए। तो अब इस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ के वो ऐसा क्या काम करवाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने हर हथकंडे अपना लिए, किसी भी हद तक चलेगी। रातों रात रोड बन गई, सीएम आए और रोड बन गई। क्यों उनको उस रास्तों से नहीं लाया जाता जिन रास्तों में हम रहते हैं? उनको बस्तियों में लेके आओ ना, उनको कुलाना गांव में वो जोड़ दिखाओ ना, उनको वही रास्ते दिखाए जाते हैं जो रास्ते उनके लिए सही है। तो मैं तो अपनी माताओं बहनों से यही अपील करूंगी, हो सकता है मैं हर घर में ना पहुंची हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन कहीं आप मेरी आवाज़ बन के पहुँचो। और ये लड़ाई महिला की है, वो कुर्सी महिला की है, वहाँ पुरुषों को मत बिठाओ, बिल्कुल ही मत बिठाओ। मैं कहती हूँ अगर आपने मजबूरी में वोट देना है ना तो नोटा में दे आओ। नोटा का मतलब होता है कि हमें किसी को देना ही नहीं है, वहाँ पे और भी ऑप्शन होते हैं वोट देने के। लेकिन मैं तो यही कहूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट उस इंसान को करें जो आपको लगता हो कि वाकई में एक महिला जो हमारा दर्द समझेगी, एक महिला की पीड़ा समझेगी। यहाँ पे तो कैंडिडेट ऐसे भी हैं
कि जिनको सिर्फ कुर्सी पे बैठ के ये बोलती है कि मैं तो मेरे ससुर की वजह से आई हूँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप ऐसी महिला को वोट देना चाहिए? जिनको ये भी नहीं पता कि राजनीति का मतलब क्या होता है, आगे नगर पालिका कैसे चलेगी, क्योंकि उसको पता है मेरा चेहरा सिर्फ पोस्टर में है बस, बाकी तो मेरी गद्दी तो कोई और ही संभाल है। आज मैं उन्हीं के परिवार का एक और स्टेटमेंट सुन रही थी कि मैं यही हूँ, मैं 5 साल तक आपके सारे काम भी करवाऊंगा, मेरा गला पकड़ लियो। अरे भाई तेरा क्यों पकड़े, सीट तो महिला की है, महिला का पकड़ेंगे, तू कौन होता है? लेकिन यहाँ वही लड़ाई पुरुषों की हो रही है। तो पुरुष क्यों अपने आप को महिला की सीट पे बिठाना चाहते हैं? वो अधिकार महिला का है। मैं ये चाहती हूँ हमारी नारी शक्ति आगे आए, क्योंकि इतने टाइम से पुरुष ही चला रहा था। अब एक नारी के दिमाग से चल लो, उसकी अच्छी सोच के हिसाब से चलो। हम एक नारी को सिर्फ मकान बना के देते हैं, आप उस मकान का जो नक्शा बदल सकती है, इतना सुंदर जो बना देती है, वो एक महिला होती है। तो क्या वो समाज को सुंदर नहीं बना सकती? क्या रोड को सुंदर नहीं बना सकती? पार्क नहीं बना सकती? खेल के मैदान नहीं बना सकती? वो क्या नहीं कर सकती? वो कुछ नहीं कर सकती जब तक उसको मौका नहीं दिया जाएगा। जब ये सरकार के कुछ नुमाइंदे हमारे हाथ में ताकत नहीं देंगे, वो उस बहन बेटी उस कलम से आपका विकास लिख ही नहीं सकती। मैं तो आपसे यही कहूंगी, अगर आप मुझे वो ताकत देते हो, सबसे पहले उस कलम से मैं आपका विकास करने का काम करूंगी और अपने फलाना शहर को आगे बढ़ाने का काम करूंगी। हम ना ही किसी के बहकावे में वोट देंगे, ना ही हम उस मीडिएटर, उस ठेकेदार के हिसाब से चलेंगे जो अपने घर में पैसों के बोरे उतारते हैं और बेचने का ठेका ले लेते हैं, और ये भी नहीं पता चलता कि उस इंसान की बोली क्या लगाई गई है, 500 लगाई गई है, 1000 लगाई गई है, 2000 लगाई गई है। क्योंकि ये बोली ठेकेदार तय करता है आपकी औकात के हिसाब से कि उस बंदे के 500 रुपये लगेंगे। क्या हम इतने सस्ते कि 500, 1000, 2000 में बिक जाए? इतना सस्ता है हमारा जमीर, हमारी बहन बेटी, हमारा बेटा, जो कुछ सिक्कों में बिक जाते हैं। मैंने उन किसी से पूछा कि आपको चाहिए क्या? आपने कभी विकास की मांग की? हम कैंडिडेट से आपने कहा कि बहन आप आओ, हमें विकास चाहिए? नहीं, विकास की तो बात ही नहीं है। या तो बात ही वोट बेचने की करते हैं। तो जो वोट बेच के विकास की बात करेगा तो उसका विकास कहाँ से होगा? विकास चाहिए ही नहीं। अगर विकास चाहिए तो अच्छे कैंडिडेट को लेके आओ, अच्छे चेयरमैन को लेके आओ, फिर देखो आपका विकास होता है कि नहीं। मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगी, हर घर में जाओ, हर मोहल्ले गली में जाओ, क्योंकि कल से हमारा प्रचार बंद है। तो हो सकता है मेरी आवाज ना पहुंचे, बट आप घर घर जाओ, उनसे बोलो कि नगर पालिका में वाकई में एक महिला को लेके आओ जो आपकी पीड़ा को समझे। कल अगर नगर पालिका में मैं आपकी बहन बैठी हूँ, आपके रास्ते वहाँ खुले, क्योंकि आप एकदम से बोलोगे कि हाँ वहाँ हमारी दीदी बैठी है, हम जाके काम करवा लेंगे। अगर वहाँ एक पुरुष बैठा है तो आपके पुरुष को नौकरी से एक दिन छुट्टी लेनी पड़ेगी, दुकान बंद करनी पड़ेगी अगर कोई काम पड़ गया। तो महिलाओं का क्या रहा? महिलाएं घर में खाली बैठी हैं, लेकिन वो नगर पालिका नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पुरुष चला रहे हैं नगर पालिका। तो क्या आपको ये सही लगता है कि आप ऐसी कैंडिडेट, ऐसी सरकार को वोट देना चाहते हैं जो जिद और सत्ता की लड़ाई लड़ रही है, आपकी लड़ाई नहीं लड़ रही है? और एक कल मैं किसी का देख रही थी, बहन बेटी के लिए भी बोल दिया गया। आपको पता होगा हमारे एक अजीत लतानी जी ने ये स्टेटमेंट दी है कि बेटियों को अधिकार ही नहीं है घर का, सत्ता का, घर तो बहुओं को सौंपा जाता है। ये उन्होंने बोला है कि अब आप देख लो बेटी को चुनना है या बहू को। ये क्यों बोला गया? क्योंकि हम बेटी है ना। हम अगर चेयरमैन के इलेक्शन में खड़ी है, वो हमें काट के आगे कैसे बढ़ेंगे? बहू और बेटी की तुलना लगी। अरे अगर किसी के 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती ना। और अगर बहू नहीं है तो क्या वो घर बंद कर दे, माँ बाप को छोड़ के चली जाए? उनको किसी को शारीरिक दिक्कत है, घर का सहारा बनने, कमाने वाला कोई नहीं है, तो बेटियां भी तो कमा के खिला सकती है ना। या इंतजार रहेगा कोई लड़का आएगा, वही बहू लेके आएगा और तब हमारे घर खाना बनेगा? तो ये क्या होता जा रहा है? लोगों की मानसिकता को, उनकी सोच को, जो एक छोटे से इलेक्शन में हमारे घरों को बांट दिया, बहन बेटी में बांट दिया, जातिवादी में बांट दिया, घर घर में लड़ाई झगड़े हो गए। आज हम 4 लोग बैठ के बात नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये वो नहीं। इलेक्शन आनी जानी चीज है, चुनाव हर 5 साल बाद आएंगे, लेकिन